कभी कभी घर टूटता है आवाज से नहीं, खामोशी से टूटता है। लोग समझते हैं सब ठीक है, लेकिन दिल के अंदर सब कुछ बिखर चुका होता है। कभी कभी रात को सब सो जाते हैं, मगर घर की दीवारें जागती रहती हैं। वो सब सुन लेती हैं, चीखें भी, खामोशियां भी, और टूटे दिलों की आहें भी। बाहर से घर खूबसूरत लगता है, पर अंदर से वीरान। खाने की चीजें होती हैं, लेकिन सुकून नहीं होता। हंसी नजर आती है, पर दिल टूटा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ घरों से बरकत भाग जाती है? क्यों कुछ घरों में चीखें ज्यादा और दुआएं कम सुनाई देती हैं? क्योंकि वहाँ 3 ऐसी आदतें छुपी होती हैं, जो घर को बाहर से नहीं, अंदर से बर्बाद कर देती हैं। आज मैं तुम्हें वो 3 आदतें बताऊंगा, जो अगर आज छोड़ दी, तो रब तुम्हारे घर को जन्नत बना देगा, और अगर ना छोड़ी, तो किस्मत भी नहीं बदलती, दुआएं भी असर नहीं करती। ये कहानी एक औरत की है। नाम था इसका मरियम। ना वो बुरी थी, ना नाशुक्री थी, ना बदतमीज। बस जिंदगी ने उसे थका दिया था। इसका घर बज़ाहिर ठीक था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। शौहर थका हुआ, बच्चे जिद्दी, घर में बेसुकूनी, हर वक्त अजीब सी घटन। रिज़्क आ रहा था मगर बरकत नहीं थी। एक दिन वो रोती हुई एक बुजुर्ग के पास पहुंची। आंसू पोंछते हुए बोली, बाबा जी, मेरा घर बीमार हो गया है। कोई दवा कोई दुआ असर नहीं कर रही। मेरा घर बचा ले। बुजुर्ग ने उसे देखा और एक जुमला कहा, जिसने उसकी रूह हिला दी। सितारा सितारा, घर दुआ से नहीं, आदतें बदलने से ठीक होता है। सितारा सितारा, वो कांप गई। पूछा, कौन सी आदतें बाबा जी? मैं बदल दूंगी, बस मेरा घर बच जाए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और 3 उंगलियां उठाकर कहा, एक पहली आदत, शक, सबसे बड़ा जहर। बेटी, तुम बहुत शक करती हो, और शक वो आग है जो घर को आहिस्ता आहिस्ता जलाकर राख कर देती है। शौहर देर से आए, शक। फोन खामोश हो, शक। मुस्कुराहट हो, शक। खामोशी हो, शक। शक मोहब्बत को खा जाता है, एतिमाद को तोड़ देता है, और दिलों में दूरियां डाल देता है। बुजुर्ग बोले, जिस घर में एतिमाद मर जाए, वो घर जीता हवा भी मुर्दा हो जाता है। बेटी, एतिमाद देकर देखो, मोहब्बत पलट कर खड़ी हो जाएगी। मरियम की आंखें भर आईं। डैश डैश डैश। दूसरी आदत, नाशुक्री, नियमतें रोक देने वाली आदत। बुजुर्ग ने दूसरा हाथ उठाया और कहा, तुम दूसरों से अपना घर, अपना शौहर, अपनी चीजें, अपनी जिंदगी, सबका मुकाबला करती हो। शिकवा, गिला, हर चीज में कमी, हर वक्त मायूसी, दूसरों से मुकाबला। फिर बुजुर्ग ने दिल हिला देने वाली बात कही, बेटी, जब शक्र घर से निकल जाता है, तो रहमत भी घर छोड़ देती है। अल्लाह नाशुक्री वाले घरों में अपनी नियमतें नहीं ठहराता। इन्होंने कहा, शक्र बढ़ाओ, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बुजुर्ग ने तीसरी उंगली उठाई, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा घर खा रहा है। बच्चों पर चीखना, शौहर से नाराजी, रूठ जाना, हर बात पर ऊंची आवाज, घर में सख्ती। फिर वो बोले, गुस्सा मोहब्बत को मार देता है, घर को मैदाने जंग बना देता है, और बच्चों के दिलों से एतिमाद छीन लेता है। नरमी वो चीज है जो टूटे रिश्ते जोड़ देती है, और सख्ती वो चीज है जो अच्छे रिश्ते भी तोड़ देती है। मरियम खामोश बैठी रही, हर बात दिल पर लग रही थी। वो बोली, बाबा जी, मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे अपना घर वापस चाहिए, अपनी मोहब्बतें वापस चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, घर औरत के इखलाक से बनता है। औरत नरमी इख्तियार करे, तो फरिश्ते भी इस घर पर रहमत बरसाते हैं। डैश डैश डैश। मरियम की तब्दीली, इसने फैसला कर लिया। शक छोड़ दिया, शक्र शुरू कर दिया, गुस्सा कम कर दिया, बातों का लहजा नरम किया, बच्चों को मोहब्बत से समझाना शुरू किया, शौहर की कद्र करना शुरू की, हर चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में घर बदलने लगा। शौहर नरम मिजाज हो गया, बच्चे प्यार से बोलने लगे, घर में सुकून बढ़ गया, रिज्क में इजाफा हुआ। अल्लाह ने दिल की थकन दूर कर दी। और एक दिन इसका शौहर इसे देखकर बोला, तुम बदल गई हो, और तुम्हारे बदलने से पूरा घर बदल गया है। इस दिन मरियम ने सजदे में रोकर कहा, या अल्लाह, असल तब्दीली दिल की होती है। घर चीजों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। अगर चाहते हो घर में सुकून रहे, तो आज से सिर्फ 3 आदतें बदल दो। 1 शक छोड़ दो, 2 नाशुक्री छोड़ दो, 3 गुस्सा छोड़ दो। फिर अल्लाह खुद तुम्हारे घर में बरकत, मोहब्बत, रहमत, रोशनी और खुशियां उतार देगा।